हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप बड़े से बड़े नंबर का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे घनमूल। क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालने से पहले हमें कुछ घनमूलों को याद करना बहुत ज़रूरी है, जिनका हेल्प हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे 1 का घनमूल 1 होता है, 2 का घनमूल 8 होता है, 3 का घनमूल 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ये सब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इन सब का घनमूल आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा घनमूल को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में। तो चलिए, जैसे हम एक उदाहरण को लेते हैं। 46,656 घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो अगर संख्या का इकाई अंक 6 हो, लास्ट का अंक या इकाई अंक 6 हो, तो उसका घनमूल 6 होता है। और इसके बाद जो संख्या बचता है, जैसे 46 है, 46 में 46 का घनमूल हम निकालेंगे। वह संख्या लेंगे जिसका घनमूल 46 आ जाए या 46 से कम हो, किंतु 46 से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, तो 46 तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 जो है 46 से कम है। 4 चौका 16, चौका 64, 64 क्या है? 46 से अधिक है, तो हम इसका घनमूल 3 होगा। क्योंकि अगर हम 4 लेंगे इसका, तो 4 का घनमूल कितना होता है? 64, और 64 क्या है? 46 से 64 अधिक है। ठीक है, इसलिए हम 46 का घनमूल यहाँ पे कम से कम घनमूल लेंगे। अगर 46 से अधिक होगा तो उसे हम नहीं लेंगे, उसे हम छोड़ देंगे, और या तो 46 आ जाए या 46 से कम हो। इसलिए 46 का हम 3 लेंगे, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आएगा, जो कि 46 से कम है। तो इसका घनमूल क्या हुआ? 36। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 24,389। इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल। इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो इसका हमें घनमूल निकालना है। तो इसमें हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे लास्ट, और इकाई अंक को हम देखेंगे। इकाई अंक इसका 9 है, तो इसका घनमूल क्या होगा? 9। और इसका घनमूल हम क्या लेंगे? या तो 24 आ जाए, या तो 24 के कम, 24 के आसपास, किंतु 24 से अधिक ना हो। तो अगर 3 लेंगे इसका घनमूल, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 ठीक है, 24 से अधिक है। और अगर हम 2 लेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 क्या है? 24 से कम है, और 27 जो 3 का जो घनमूल है, जो 27 का घनमूल 3 है, वह 24 से अधिक है। तो इसका हम क्या लेंगे? 2। तो किसका घनमूल है? 29 का। इसका आंसर क्या है? 29। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इकाई अंक देख के कैसे लिख रहा हूँ। तो अब देखिए, अगर कोई नंबर हो और उसका इकाई अंक 1 हो, तो उसका घनमूल 1 होगा। और अगर इकाई अंक 4 हो, तो उसका घनमूल 4 होगा। अगर इकाई अंक 5 हो, तो उसका घनमूल 5 होगा। अगर इकाई अंक 6 है, तो उसका घनमूल 6 होगा। और अगर इकाई अंक 9 है, तो उसका घनमूल 9 होगा।
अब आप पूछेंगे कैसे होगा, तो आप वो भी देख लीजिए कैसे होगा। अगर 1 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अगर 4 का हम 3 बार गुणा करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक को 16, चौक को 64, 6 4, तो उसका ये इकाई अंक कितना है 4। 5 का करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 25 125, तो इसका भी इकाई अंक कितना आया 5, यही आया इकाई अंक 5। वैसे सेम 6 का होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छः 36, 36 छक्का 216, इसका भी इकाई अंक 6 आया। जैसे अगर 6 है तो 6 होगा, 9 का भी 9 9 81, 9 1 9, वही होगा। तो इसका मतलब कि अगर किसी नंबर का आखिरी अंक या इकाई अंक 1 4 5 6 या 9 हो तो उसका घनमूल यही संख्या होगा, उसका इकाई अंक ही उसका घनमूल होगा। ठीक है। और अगर इकाई अंक 2 हो या 3 हो तब क्या होगा। अगर 2 होगा तो उसका घनमूल, अगर इकाई अंक 2 होगा तो उसका घनमूल 8 होगा, और अगर इकाई अंक 3 होगा तो उसका घनमूल 7 होगा, और इसका रिवर्स ये होगा। अगर इकाई अंक 8 है तो उसका घनमूल 2 होगा, और अगर इकाई अंक 7 है तो उसका घनमूल 3 होगा। ठीक है। और ये कैसे होगा इसको भी देख लो। चलो 3 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, और 7 जो है 7 का भी अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 7, इसका इकाई अंक कितना आया 7 आया, और 7 7 49, 7 9 63, ये कितना आ गया 343, तो इसका इकाई अंक 3 आया। तो यही हुआ ना, अगर इकाई अंक 3 होगा, अगर इकाई अंक 3 होगा तो उसका घनमूल 7 होगा, अगर इकाई अंक 2 होगा तो उसका घनमूल 8 होगा, और इकाई अंक अगर 8 है तो उसका घनमूल 2 होगा, और इकाई अंक 7 है तो उसका घनमूल 3 होगा। ठीक है। ये आप लोगों को याद करना ज़रूरी है। ठीक है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब इसी अनुसार कुछ और क्वेश्चनों को हम करते हैं। ठीक है। 40 96, इसका घनमूल 74 0 88, इसका घनमूल 53 14 41, इसका घनमूल, और एक और 23 83 88, इसका घनमूल। चलिए हम इसका घनमूल निकालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें 3 3 का जोड़ा बना देंगे, जितना उसमें 3 3 का जोड़ा, मतलब यहाँ तक का है, 3 3 का इसमें हम जोड़ा बना देंगे। और 3 3 का जोड़ा बनाने के बाद हम इसमें इकाई का अंक केवल देखेंगे। इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक 6 है, तो जब इसका इकाई का अंक 6 है तो उसका घनमूल का इकाई अंक 6 होगा। और यहाँ पे 2 है तो 2 से कम 1 1 1 का 3 बार गुणा करेंगे, 1 का नाम 1 1 नाम 1 1 होगा। और 2 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, जो 4 से अधिक हो जाएगा, तो इसका घनमूल कितना होगा 1 हो जाएगा, इसका 16, तो इसका घनमूल 16 होगा। ठीक है। अब इसका इकाई अंक 8 है, अगर हम लोगों ने देखा अगर इकाई अंक 8 हो तो उसका घनमूल कितना होगा 2 होगा। और इसके बाद 74। अब हमें ये देखना है कि जो 74 है किसका घनमूल हो सकता है, कि अगर 4 का हम 3 बार गुणा करें, 4 चौक को 16, चौक को 64, और इसके बाद 5 25 25 125, 4 और 5 जो घनमूल है वो 4 जो है 74 से कम है, 64 है, और 5 जो है 125 है, जो 74 से अधिक है। तो हमने क्या अब तक सीखा कि अगर जो संख्या दिया हुआ है जैसे 74 है तो 74 से कम रहे या 74 के बराबर है, लेकिन 74 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब
ये 4 चौको 16 चौको 64 जो है 74 से कम है, और 5 25 25 125 125 74 से अधिक है। तो इसका घनमूल क्या हम लेंगे 4, 4 चौको 16 चौको 64, तो इसका घनमूल कितना हो गया 42 इसका आंसर। अब इसको देख के करेंगे, तो अगर इसका इकाई अंक 1 है तो इसका घनमूल का इकाई अंक 1, और यह है 531। 531 किससे कम होगा, जैसे 8 8 64, 8 का अगर 3 बार करेंगे 8 64, और 64 गुणे 8 बराबर 512, ये हो जाएगा 512। उसके बाद 9 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 729। तो किसका होगा ये, या एक है इसमें 512 और एक 8 का 512 होगा, और 9 का 729 होगा। कैसे होगा, अगर 8 का 3 बार गुणा करेंगे तो 512 आएगा, और 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो 729 आएगा। तो इसमें इसका नियम क्या है, या तो 531 के बराबर हो जाए, या 531 के आसपास रहे, या किंतु 531 से अधिक ना रहे। तो क्या रहेगा, तो 531 का घनमूल क्या यहाँ पे लिख लेगा 8। तो किसका घनमूल है, पूरी संख्या 81 का घनमूल है। ठीक है, तो अब इसमें आ जाएंगे, इसका अगर आखिरी अंक 8 है तो इसका इकाई अंक 2, और 238 है, 238 है। तो अब हम तुरंत करेंगे 6 का 6 6 छक 36, 36 छक का 216, और 7 7 49, 49 7 343। तो ये किसका हो जाएगा 6 का, 6 36, 36 छक का 216, इसका आंसर हो जाएगा 62। ठीक है, तो चलिए एक और उदाहरण लेके देख लें। जैसे 1 से 40 52 24, 40 52 24, इसका घनमूल क्या होगा 3 3 का जोड़ा। इसका अगर इकाई अंक 4 है तो इसका 4 होगा। ये है 405, 405 है तो 405 का ऐसा घनमूल लेंगे जो 405 हो, या जो 405 के बराबर हो, या 405 खुद हो जाए किंतु 405 से अधिक ना हो। कहने का मतलब 405 के आसपास रहे। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, अगर हम एक बार और समझ लें अच्छे से। ठीक है, अगर हम 405 के बराबर हो जाए या 405 ही हो जाए, इतना हमको लेना है, तो हम क्या करेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7, अगर 7 में 3 बार या 7 तो कितना आएगा 343। अगर हम 8 का घन लेंगे तो 512, जो 512 है वो 405 से अधिक है, और जो 343 है वो 405 से कम है। तो हम इसमें इन दोनों में से कौन लेंगे, 7 लेंगे कि 8 लेंगे, 7 ही लेंगे। तो ये 74 का घनमूल इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।